हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग ट्रांसलेशन सीखने वाले हैं, हिंदी टू इंग्लिश। बहुत ही आसान तरीके से यह क्लास 10th के लिए, विशेष रूप से क्लास 10th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपको इसमें एक ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक के माध्यम से और विशेष तरह से हम आपको सिखाएंगे कि किसी भी हिंदी लिखे हुए पैसेज को, हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें बहुत ही आसानी से। देखिए, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, जो मैं यहाँ पर पैसेज लिखा हूँ चार लाइन का है। ध्यान दीजिएगा, ये बोर्ड परीक्षा में कई बार आ चुका है, कई बार आया, इसका मतलब समझिएगा। तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। गारंटी है कि ये एक पैसेज करने के बाद जो है आप पैसेज बनाने, जो भी आपको पैसेज दिया जाएगा, जो भी आपको सेंटेंस दिया जाएगा, उसको आप बहुत आसानी से बना पाएंगे। तो देखिए, एक एक सेंटेंस को हम लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक सीखते हैं। सबसे पहले देखिए, चार लाइन का है, एक एक करके थोड़ा पढ़ते हैं। क्या है? पहला सेंटेंस है, भारत एक प्राचीन देश है। समझिएगा। सबसे पहले हम ये भी देखेंगे, जो हमें कठिन शब्द मिलेंगे उसको भी हम देखते हुए चलेंगे साथ में ही। क्या है? भारत एक प्राचीन देश है। देखिए, सबसे पहले क्या करना है, आपको जो है मेन सब्जेक्ट ढूंढना है, जो उस सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट को देखते के बाद आपको तुरंत चला जाना है वर्ब पे। वर्ब क्या? हेल्पिंग वर्ब पे। क्या? हेल्पिंग वर्ब लगेगी। बाकी उसके बाद जो बचेगा वो ऑब्जेक्ट में जाएगा। जो काम होगा उसके बाद लिखा जाएगा, फिर जो लास्ट में बचेगा वो ऑब्जेक्ट में जाएगा। ठीक है। तो एक एक सेंटेंस को बनाते हैं, फिर हम समझते हैं। देखिए, भारत एक प्राचीन देश है। सबसे पहले भारत का क्या होता है? इंडिया। इंडिया, भारत का क्या होगा? इंडिया। फिर एक प्राचीन देश है। क्या है? सबसे पहले है के लिए इंडिया सिंगुलर है, इसलिए इस इंडिया इज एक प्राचीन देश। इंडिया इज एक का, एंड प्राचीन का एंशियंट। एंशियंट, फिर देश का कंट्री। ठीक है, समझ में आया? क्या है? भारत एक प्राचीन देश है। क्या बना? इंडिया इज एन एंशियंट कंट्री। आगे देखिए, इसकी संस्कृति बड़ी समृद्ध है। समझिएगा ध्यान से। देखिए, सबसे पहले हमें ढूंढना है क्या, पूरा जो है सब्जेक्ट क्या है। इसकी संस्कृति एक साथ है, फिर है अलग है, बड़ी समृद्ध एक साथ है। सबसे पहले इसकी संस्कृति, संस्कृति को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कल्चर। कल्चर। ठीक है। देखिए, इसकी संस्कृति क्या हो जाएगा? इट्स। इसकी संस्कृति इट्स कल्चर। फिर क्या है के लिए इट्स कल्चर इज बड़ी का, बड़ी समृद्ध। समृद्ध का क्या होता है? रिच। बड़ी के लिए हम वेरी यूज करेंगे। ठीक है। इट्स कल्चर इज वेरी रिच। एच है, समझिएगा। इसकी संस्कृति बड़ी समृद्ध है। क्या हो जाएगा इसका? इट्स कल्चर इज वेरी रिच। इट्स कल्चर इज वेरी रिच। कई बार आया है, ध्यान से देखिएगा, इसलिए चांसेस भी हैं, आ भी सकता है 25 में। आगे क्या है? इसकी छाप हमें देशों में, इसकी छाप अपने देशों में देखी जा सकती है। यहाँ अनेक है, ये अनेक है। ठीक है, इसको बना लीजिएगा, अनेक है। इसकी छाप अनेक देशों में देखी जा सकती है। सबसे पहले वही करना है जो हमने बताया। सबसे पहले इसकी छाप, ये सब्जेक्ट के लिए आएगा, तो क्या हो जाएगा? इसकी छाप। छाप का क्या होता है? इसकी छाप क्या हो जाएगा? इट्स। इसकी इट्स हो गया। फिर छाप का क्या होता है? इम्प्रिंट। क्या होता है? इम्प्रिंट। इट्स इम्प्रिंट। अब देखिए,
यहाँ आपको करना है एक साथ ले जाना पड़ेगा। शक्ति के लिए हम यूज करते हैं कैन, जब हमें क्षमता दिखानी होती है, ठीक है। तो इट्स इम्प्रिंट कैन, फिर उसके बाद देखी जा सकती है, एक साथ लेके चलेंगे, ठीक है। इसकी छाप फिर देखी जा सकती है। इट्स इम्प्रिंट कैन बी सीन, क्या हुआ पहले, इसकी छाप एक साथ फिर देखी जा सकती है एक साथ। इट्स इम्प्रिंट कैन बी सीन, फिर क्या है, फिर इधर इन अनेक देशों में, अनेक देशों में, इन में का हो गया, अनेक का क्या होता है, मेनी, मेनी देशों का, कंट्रीज, कंट्रीज। क्लियर है यहाँ तक, दो सेंटेंस क्लियर हुआ। इसकी छाप अनेक देशों में देखी जा सकती है। इट्स इम्प्रिंट कैन, ये आई है याद रखिएगा, आप इसको कैपिटल लिखिए चाहे इसमें। इट्स इम्प्रिंट कैन बी सीन इन मेनी कंट्रीज। शानदार है, बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं। यह देश अपने मेलों, यानी मेला जो होता है, मंदिरों, साधुओं और त्योहारों के लिए जाना जाता है। अब समझिएगा, हमको बस वही याद रखना है जो हमने बताया, सब्जेक्ट, फिर अगर उसके बाद हमें देखना है कि किस सेंस में है, यानी एग्जाम मार करके देगा, सिंपल में आपको देगा, ये भी समझ लीजिए। आपको कोई बड़ा सेंटेंस नहीं देगा, आपको बस एग्जाम मार वाज वर यही सिंपल सेंटेंस में या शुड में दे दिया, कैन कुड में दे दीजिए, और सिंपल जो तरीके हैं उसी आपको सेंटेंस बनाने के लिए देगा, हार्ड आपको नहीं देगा। तो डरने की कोई बात नहीं है, आसानी से आप कर लेंगे। आगे देखिए, यह देश, हमने पढ़ा यह देश अपने मेलों, मंदिरों, इनके त्योहारों के लिए जाना जाता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट के लिए क्या आएगा, यह देश, यह देश के लिए दिस कंट्री, यहाँ लिख देते हैं यह देश, दिस कंट्री, दिस कंट्री अपने मेलों। अब देखिए पहले समझिए, हमने पहले यह देश हो गया, फिर हम पीछे चलेंगे, ये हमारा जो वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों साथ में जो हमको लेके चलता है, फिर ये बीच बचे हुए जितने भी हैं बीच में, ये ऑब्जेक्ट के लिए आएंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट के रूप में। यह देश जाना जाता है, दिस कंट्री, ठीक है, इज नोन एज, आगे क्या है, अपने मेलों, अपने मेलों, मेला मीन्स, मेलों क्या बोलते हैं, फेयर, बट यहाँ पर प्लूरल में है तो यस भी लगेगा। दिस कंट्री इज नोन एज इट्स, इट्स फेयर्स, कॉमा, फिर क्या है, मंदिरों, टेम्पल्स, मंदिरों, टेम्पल्स, टेम्पल्स, आगे क्या है, साधुओं, साधु क्या बोलते हैं, सेंट, SAINT, सेंट मीन्स साधु। दिस कंट्री इज नोन एज इट्स फेयर टेम्पल्स, आगे क्या है, साधु क्या होगा, सेंट्स, और अंत में क्या है, त्योहारों एंड फेस्टिवल्स, फेस्टिवल्स, ठीक है। दिस कंट्री इज नोन एज इट्स फेयर्स, टेम्पल्स, सेंट्स एंड फेस्टिवल्स। यह देश अपने मेलों, मंदिरों, साधुओं और त्योहारों के लिए जाना जाता है। आगे देखिए, लास्ट सेंटेंस क्या है, ध्यान से देखिएगा, हमें इसे प्रदूषण रहित बनाना चाहिए। हमने आपको क्या बताया कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिए, उसके बाद आप ध्यान दीजिएगा क्या जो है लास्ट में वर्ब है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब जो हमें आएगी, फिर उसके बाद जो बीच में होगा वर्ब होगा या ऑब्जेक्ट होगा उसको हम अरेंज कर लेंगे। हमें क्या हो जाएगा, वी, फिर चाहिए का शुड, वी शुड, ठीक है, वी शुड, फिर क्या है, हमें इसे प्रदूषण रहित बनाना है, ये बनाना है, हमें इसे प्रदूषण रहित बनाना है, वी शुड, फिर बनाना क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, मेक, क्या होता है, या मेकिंग, ठीक है,
मेक वी शुड मेक इट प्रदूषण रहित, हमें इसे प्रदूषण रहित बनाना चाहिए। वी शुड मेक इट पॉल्यूशन फ्री। तो ये रहा पूरा सेंटेंस। वीडियो उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इसी तरह की क्लासेस वीडियोस बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड आपको देखने को मिलेंगी। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।